जादू के असरात को ख़त्म करने का एक जलाली और ख़ास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन्नात की हलाकत व बर्बादी का ये ख़ास अमल है। जिन्नात को जलाकर राख करने वाला पावरफुल अमल है। जिन्नात को घर छोड़ने पर और जिन्नात को मरीज को छोड़ने पर मजबूर करने वाला ख़ास अमल है। इस अमल की ख़ास बात ये है कि अगर आप ये अमल सिर्फ और सिर्फ 7 दिन कर लेते हैं तो कोई जिन खबीस से खबीस हो, शरीर से शरीर हो, वो जिंदा बच नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए। सिर्फ 7 दिन के पावरफुल अमल से आप जिन्नात के असरात भी ख़त्म कर सकते हैं, जिन्नात को जलाकर राख भी कर सकते हैं, जिन्नात की हलाकत और बर्बादी भी कर सकते हैं, हत्ता कि आप जिन्नात को भागने पर मजबूर भी कर सकते हैं। और इस अमल की ख़ास बात यह है कि जिस पर यह अमल किया जाए जिन कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहता। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, अमल को नोट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अमल ये है, आपने दिन में 3 बार 1 गिलास पानी पर दम करके मरीज को पिलाना है। मरीज अपनी ज़ात के लिए खुद भी अमल कर सकता है, बेहतर यही है किसी से करवाए क्योंकि हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि वो अमल कर सके। बेहतर यही है किसी से करवाया जाए, किसी से दम करवा के मरीज को पानी पिलाया जाए। नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद और नमाज ईशा के बाद 3 गिलास पानी इस मरीज को पिलाया जाए कि जिस पर जिन्नात के असरात हैं, जिन्नात मुसल्लत हैं, जिन्नात को उस पर भेजा गया है, जिन्नात तंग करते हैं, हाजिर भी होते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। अमल क्या है? अमल ये है, सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयातें हल्की सी बुलंद आवाज में मरीज के सामने 7 बार तिलावत की जाएं। नंबर 2, आयतल कुर्सी को आप 21 बार मरीज के सामने पढ़ें। अव्वल और आखिर आपने 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप उस पानी पर दम करें और दम करने के बाद मरीज को फिलफौर पानी पिला दें। बस नमाज फजर के बाद भी, नमाज ज़ुहर के बाद भी और नमाज ईशा के बाद भी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पहले दिन मरीज को महसूस हो जाएगा, सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, उसको शिफा नसीब हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपने ये अमल को 7 दिन तक जारी रखना है ताकि अगर कुछ न कोई जरासीम बाकी हैं वो भी ख़त्म हो जाए। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।